जिले के नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड के ओरिया पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 416 पर सेविका के रूप में सुगंधा उपाध्याय का चयन किया गया था और उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया गया था। 4 उम्मीदवारों में से अंक की वरीयता के आधार पर इनका चयन किया गया था। अब सीडीपीओ का कार्यभार संभाल रहे प्रखंड के सीओ आशीष कुमार साहू का कहना है कि हमसे अंक जोड़ने में गलती हुई है और इसी आधार पर चयन को निरस्त करने की बातें कहते हैं। इसी तरह कल गुरुवार को पिपरा खुर्द पंचायत के पहाड़ी कला में भी आयोजित आम सभा को भी रद्द कर दिया गया। वहां भी पूर्व में आम सभा कर आंगनबाड़ी सहायिका का चयन कर लिया गया था। इस तरह बार बार किए गए आम सभा को रद्द कर पुनः आम सभा करना पदाधिकारियों का अपने पद का दुरुपयोग और सरकारी राशि का नुकसान किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में वही एलएस अपर्णा मिश्रा का कहना है कि लाभुक किसी पर भी आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। चयन पत्र देने के बाद सर ऐसा क्यों हो रहा है? चयन पत्र देने के बाद नहीं, चयन पत्र देने के बाद उनको बताया गया था कि उनकी जो गणना की गई थी उसमें उनका अधिक मार्क्स दे दिया गया था। मैट्रिक के काटिए फिर से। उपस्थित सदस्यों का कोरम पूरा नहीं होने के कारण आज की आम सभा चयन समिति के सभी सदस्यों की पूर्ण सहमति से रद्द की गई। लगातार चयन रद्द हो रहा है मैडम, इस पर क्या कहेंगे आप? लगातार चयन, पहली बार चयन रद्द हुआ था तो सर्वे वहाँ के उपस्थित लोगों से के द्वारा सर्वे की मांग की गई थी, जिसका हम लोगों ने दोबारा सर्वे कराया, जिसमें पता चला कि ये क्षेत्र सामान्य जाति बाहुल्य है। पिछली बार जो चयन हुआ था उसमें 2 अभ्यर्थियों के मेधांक गणना में त्रुटि होने के कारण चयन प्रक्रिया रद्द की गई थी। चयन प्रमाण पत्र भी दे दिया गया था मैडम, इसमें क्या कहेंगे? चयन प्रमाण पत्र देने के बाद उनके द्वारा वापस चयन प्रमाण पत्र रद्द भी किया गया, उनकी ऑफिस कॉपी रद्द की गई है स्वयं अध्यक्ष महोदय द्वारा, और उन्हें भी सूचित किया गया, परंतु उनके द्वारा वापस नहीं दिया गया। उनको बताया गया कि आपका चयन गलत हुआ है। कैंडिडेट की तरफ से कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं, इसमें कितना सत्य है? कैंडिडेट आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। साबित कुछ भी झूठा आरोप, जो भी आरोप लगाया गया है वो सर्वथा झूठ है। इसके बारे में और कुछ नहीं कहेंगे, आगे देखा जाएगा। किंतु सुगंधा उपाध्याय के पति अशोक उपाध्याय का कहना है कि चयन के बाद उसी दिन रात्रि के अंधेरे में एलएस अर्पणा मिश्रा, सीडीपीओ आशीष कुमार साहू हमसे 2 लाख रुपए की मांग की और पैसा नहीं देने पर चयन रद्द करने की धमकी दी। अशोक का कहना है कि उसने पैसा देने से मना कर दिया तो उनका चयन इसी रिश्वत दुर्भावना से ग्रसित होकर निरस्त कर दिया गया, जिसे लेकर आज पुनः ग्राम सभा का आयोजन का प्रयत्न किया गया, जो उपयुक्त संख्या न होने के कारण निरस्त हो गए। बाद भी था, आज भी कैंसिल करके चले गए। क्या नाम आपका? सर्वे वाला। मेरा नाम अशोक कुमार उपाध्याय। मेरी पत्नी का चयन हुआ था 25/11/2023 को। उसके बाद होने के बाद ये लोग हैं से स्वेच्छा सबके संपूर्ण मत से, मैंने सबके अच्छा से हुआ। होने के बाद ये जो है सो सबके चयन प्रक्रिया देने के बाद मेरे पास नियुक्ति पत्र भी दे दिए। देने के बाद इन्होंने रात में 7:30 बजे रात के आते हैं और कहते हैं औपबंधिक प्रमाण पत्र दीजिए हमको। तो हमको साइड में ले जा करके अपर्णा मिश्रा बोलती हैं कि हमको 2 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो औपबंधिक प्रमाण पत्र दीजिए। कौन है अपर्णा मिश्रा? अपर्णा मिश्रा एलएस पर्यवेक्षक जो है सीडीपीओ साहब साथ आई थी और दोनों मिल करके हमको ऐसे बात बोले। हम बताए कि हम नहीं देंगे पैसा। जब हम उपायुक्त के यहाँ गुहार लगाए हैं, उपायुक्त महोदय बोले हैं कि उपायुक्त महोदय के हम गुहार लगा कर दिए हैं, डीडीसी को दिए हैं। डीडीसी बोले कि हम इस पर आवेदन में लिखे हैं कि मेरा पूर्ण बहुमत से और योग्यता के आधार पर मेरा सर्टिफिकेट चयन किया गया, हमें अवैधिक प्रमाण पत्र मिला भी। मिलने के बाद ये लोग हैं से अपना षड्यंत्र रच रहे हैं, हमको दौड़ा रहे हैं, यहाँ वहाँ कर रहे हैं। तब हम डीडीसी को जाकर डीडीसी को अपने से ले करके आवेदन को जमा किए हैं। वहाँ पर जमा करने के बाद हमको बोले कि ठीक है, इसका हम जांच करेंगे। अभी आज 12/11 को सुबह हमको जानकारी मिली कि आज आम सभा होना है और हमको कोई पता नहीं है, न कहीं साटा हुआ है, इनको कहीं नहीं साटे हुए हैं। 15 दिन पहले इसका आवेदन होता है कि 15 दिन पहले हमको जमा कर बताना है, ग्रामीण जनता को बताना है, पोषक क्षेत्र को बताना है। एक तो दूसरी जगह से कहीं साटे नहीं, न कहीं भी नहीं साटे हैं, कहीं भी नहीं साटे हैं। हम डीडीसी से गुहार लगाए हैं उपायुक्त महोदय से और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भी बोले, लेकिन वो सुनी नहीं मेरी बात को। जाइए वहीं पर जो होगा होगा। तो हमें अपना मेरा ग्रामीण जनता सहयोग दिए हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये हर
समय हमको साथ देने का काम किए हैं, हम उसके लिए आभारी रद्द हैं। हुआ, क्या रद्द हुआ इस बारे में आज आम सभा चयन हो रहा था, जो इसमें कोई महिला नहीं आया, उनके घर के दूसरे सदस्य कोई महिला नहीं आए। अपने से CDPO साहब और सब उनकी आप व्यवस्था, महिला भी कहीं से नहीं आई। दूसरे जगह महिला भी लाया गया, लेकिन नहीं चयन हुआ, आज का कैंसिल कर दिया गया। किनके द्वारा? उपस्थिति कम हुआ, महिलाओं की उपस्थिति कम हुआ, CDPO द्वारा अवले सपर्णा मिश्रा द्वारा कैंसिल किया गया। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं उपायुक्त महोदय, DDC महोदय से कि मेरा न्याय दिया जाए और हमें ज्वाइनिंग किया जाए। ज्ञात हो कि सुगंधा उपाध्याय उपरोक्त आरोपों का विवरण करते हुए आवेदन DDC और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भी दिया है। अब प्रश्न यह उठता है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त CDPO अंक की गणना करने में गलती कैसे कर बैठी, या फिर किसी और दांव पेच के कारण चयन प्रक्रिया को निरस्त करने की चाल खेल रहे हैं। यह तो गंभीर जांच का विषय है, किंतु एक बात तो इससे स्पष्ट है कि चयन में विलंब होने से इस आंगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र में आने वाले बच्चे सरकार द्वारा दिए जाने वाले सुविधा और पोषाहार से वंचित हो रहे हैं। इस पूरे मामले में दोषी कौन है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु अबोध बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, आखिर इसका कौन जिम्मेदार है। नीलांबर पीतांबरपुर से राशिद अनवर की रिपोर्ट।